क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की बिंदास क्वीन को उनके ही प्रेमी ने बुरी तरह से टॉर्चर किया था? जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। कौन था वो जिसने कंगना का यौन शोषण किया? वो कौन सा दौर था जब कंगना मानसिक रूप से टूट चुकी थी और तमाम संघर्षों के बाद बॉलीवुड की क्वीन बनने का ताज अपने नाम कर लिया? फूलो फलो तुम LED जैसी। ये सभी चौंकाने वाले राज आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल के मंडी जिले के भामला गांव में हुआ था। उनका परिवार फिल्मों की दुनिया से कोसों दूर था। उनके दादा एक IAS अधिकारी थे और पिता एक बिजनेसमैन थे और माँ आशा रनौत एक शिक्षिका थीं। कंगना के बचपन से ही तेवर अलग थे। जब उनके पिता उनके भाई के लिए बंदूक और कंगना के लिए गुड़िया लाए तो कंगना ने गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और बंदूक मांगने लगी। और बिना मेरी मर्जी किससे शादी भी करवाओगे? तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि समाज में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कंगना को असली संघर्ष तब झेलना पड़ा जब चंडीगढ़ के DAV स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनसे 3 साल सीनियर एक स्टूडेंट ने उन्हें लगातार मोलेस्ट करना शुरू कर दिया। वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गईं। Have you ever had a girl? एक और दर्दनाक घटना तब हुई जब एक सरफरे आशिक ने उनकी बहन रंगोली के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। कंगना उस वक्त अपनी बहन रंगोली के साथ ही थी। यह घटना उनके दिल और दिमाग पर इतनी गहरी चोट कर गई कि वे अवसाद में चली गईं। कंगना के पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, लेकिन जब वे केमिस्ट्री में फेल हुईं, तो उनके पिताजी ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद कंगना और उनके पिता के बीच जबरदस्त बहस हुई। पिता ने कहा कि वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन कंगना ने जवाब दिया कि वे डॉक्टर नहीं बनेंगी, पर कुछ बड़ा जरूर करेंगी। ये बटता है, पिसता है, दो दिल के बाट। गुस्से में कंगना ने घर छोड़ दिया और बिना किसी को कुछ बताए दिल्ली पहुंच गईं। दिल्ली में वे पूरी तरह से अकेली थीं, लेकिन मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्हें पहचान मिलने लगी। हालांकि कम पैसे होने के कारण वे कई बार ब्रेड और अचार खाकर ही गुजारा करती। इस दौरान उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और वहीं से उन्हें एक्टिंग का जुनून चढ़ गया। साल 2005 की एक दोपहर कंगना एक छोटे से कैफे में बैठी थी जब अचानक से एक शख्स उनके पास आया और पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? कंगना ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी फिल्म? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम अनुराग बासु है। कंगना को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही अनुराग बासु हैं जिन्होंने फिल्म मर्डर बनाई है। उन्होंने कंगना को गैंगस्टर फिल्म में कास्ट कर लिया। यह फिल्म सुपरहिट तो नहीं रही, लेकिन कंगना की एक्टिंग को खूब सराहा गया और उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने फैशन, राज, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मनु जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 2013 में आई फिल्म क्वीन ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। महज 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 120 करोड़ की धांसू कमाई की। यह वही फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट उन्हें शुरुआत में पसंद ही नहीं आई थी। कंगना का नाम सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा। उम्र में 20 साल बड़े आदित्य के साथ उनका रिश्ता बढ़ता ही चला गया, लेकिन फिर एक दिन आदित्य ने कंगना के ऊपर हाथ उठा दिया और उनका यह रिश्ता वहीं खत्म हो गया। ये इश्क है, ये इश्क। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उनका रिश्ता चर्चा में आया। कंगना ने ऋतिक के ऊपर कई आरोप लगाए और दोनों के बीच में कानूनी लड़ाई तक छिड़ गई। कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हो गईं और बॉलीवुड के कई बड़े नामों के साथ उनका विवाद भी सामने आया। आज कंगना रनौत एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एक बिंदास और बेखौफ आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने खुद को साबित कर दिया है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान बना सकता है। तो दोस्तों, कंगना की इस संघर्ष भरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कंगना बॉलीवुड की सबसे निडर अभिनेत्री हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें हौसला मिलता है। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय हिंद।